मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस, जो अक्सर बरसात के मौसम में, यानी जब वायु में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उसके कारण अधिकतर आँखों में आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस का प्रकोप हो जाता है और ये बहुत ही इन्फेक्टिव है। हालांकि इसमें एक दूसरे की आँखों में देखने से ये नहीं फैलता, परंतु छुआछूत से, छूने से ये अवश्य फैलता है। जब कभी हम अपनी आँखों में इस तरह से हाथ लगाते हैं और इसके पश्चात किसी स्थान पर उसको टच कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति उस जगह टच करता है अपने हाथों को और फिर आंखों पे लगा लेता है, तो इस प्रकार से ये फैलता रहता है। जैसे ट्रेन में सफ़र करने वाले व्यक्ति हैंडल पकड़ करके अंदर प्रवेश करते हैं, बस में सफ़र करने वाले व्यक्ति हैंडल को पकड़ करके प्रवेश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसी हैंडल को पकड़ता है और कभी ना कभी अपनी आंखों को वो टच करता ही है। तो इस प्रकार से ये फैलता है और इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, चिपचिपापन आ जाता है उसमें, और दर्द भी होता है और जलन भी होती है। ये इसके लक्षण हैं। और किसी किसी व्यक्ति को धुंधला भी दिखाई देने लग जाता है। देखने में उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी किसी व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो ये सीजनल रोग है। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ जाकर के एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे के करीब आने से, एक दूसरे की पुस्तकें छूने से ये फैल जाता है। विस्तृत रूप से ये समाज में फैल जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सुरक्षा क्या करनी है। हमें बार बार अपनी आंखों पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, आंखों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकस्मात ही आप आंखों को टच करेंगे और दूसरे स्थान पर भी टच करने जाएंगे अवश्य। और प्रत्येक व्यक्ति, जिस परिवार में कंजक्टिवाइटिस का प्रवेश हो गया है, प्रत्येक व्यक्ति रात में सोते समय 2 बूंद किसी भी एंटीबायोटिक्स दवाई की, ड्रॉप्स की डालकर सो जाए, तो वो उनमें पर नहीं आएगा, वो नहीं फैलेगा, परिवार में नहीं फैलेगा। जब परिवार में नहीं फैलेगा तो समाज में भी नहीं फैलेगा। ओफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स आती है, इसी प्रकार की अनेक एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स आती हैं, उनको आप डाल सकते हैं। अन्यथा मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण घरेलू आई ड्रॉप का नुस्खा देने वाला हूं। उसको आप घर में ही बना सकते हैं, बहुत सरलता से बना करके रख सकते हैं और उसकी 2-2 बूंद परिवार के प्रत्येक व्यक्ति रात में सोते समय डाल सकते हैं। इससे पहले कि आप दवाई का प्रयोग करें, कुछ सावधानियां भी बरतनी इसमें आवश्यक होती है। देखिए, बार बार पानी के छपके मार मार के आप आंखों को धोएं, हाथ से बार बार ना छुएं, और जो औषध मैं आपको बता रहा हूँ, दिन में 4 बार 2-2 बूंद दोनों आंखों में उसकी डालते रहें और घर में आराम करें। सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं, क्योंकि उसी से ये फैलता है। और अपने खाने पीने में थोड़ा सा परहेज रखें, तली भुनी चीज़ें और तेल के पदार्थ ना खाएं, क्योंकि उसमें औषध प्रयोग करने से कम काम करती है। तो खाने पीने का भी परहेज रखें और पानी से खूब आंखों को धोएं, साफ़ करें, उसके बाद आई ड्रॉप प्रयोग करें। भाइयों बहनों, अभी मैं आपको नुस्खा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो यदि पसंद आता है तो उसको एक दूसरे को शेयर भी करें। ये हमारी आपसे विनती रहती है। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। यदि आप वीडियो आपके पास पहुंचता, आप नहीं भी देखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उसको मत देखिए, बंद कर दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
ताकि हमारा साहस बढ़े और हम आपके बीच में इसी प्रकार से एक अच्छी जानकारी प्रसारित करते रहें। तो अब मैं आता हूँ उस दवाई के नुस्खे पर। देखिए, इसमें आपको गुलाब जल लेना है 50 मिलीलीटर। बढ़िया कंपनी का गुलाब जल लेना, इंडियन फार्मास्यूटिकल का हो। तो गुलाब जल 50 मिलीलीटर ले लीजिए। और बोरिक एसिड भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, पैकेट में 20 ग्राम के पैकेट में मिल जाता है। उसमें से केवल आधा ग्राम बोरिक एसिड इस 50 मिलीलीटर गुलाब जल में डालकर रख दीजिए। शीशी कांच की होनी चाहिए, कांच की शीशी में डालकर रखिए। और लाल फिटकरी कच्ची ही लेनी है, आधा ग्राम लाल फिटकरी भी उसमें डाल दीजिए, कूट करके, पीस करके। बोरिक एसिड आपको पाउडर रूप में ही मिलेगा। तो इन दोनों की आधा ग्राम की मात्रा 50 मिलीलीटर गुलाब जल में डाल करके अच्छी तरह से हिला दीजिए। दिन में 3-4 बार हिला करके उसको रख दीजिए। और उसके पश्चात 24 घंटे जब उसको आप हिला करके रखते रहेंगे, उसके पश्चात उसको फिल्टर पेपर से छान लीजिए, या कोई भी सफ़ेद सूती कपड़ा, बारीक कपड़ा, उसकी 4-5 तह करके उसमें से भी छान सकते हैं। यानी कोई भी सॉलिड पार्ट उसके अंदर नहीं आना चाहिए, शुद्ध दवा आपके पास आनी चाहिए। अब आप उसको फिल्टर करने के पश्चात ये ड्रॉपिंग वाली जो फाइल्स आती हैं, जिसमें ऊपर ड्रॉपर लगा हुआ रहता है, वो ले लें। मार्केट में भी मिल जाती है या घर में खाली पड़ी रहती हैं, उसमें उसको डाल लें। और दिन में 4 बार 2-2 घंटे पश्चात 2-2 बूंद दोनों आंखों में डालें। आपको किसी भी अन्य औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाएगा। आँख में इसको 2 दिन समय अवश्य लगेगा, 2 से 3 दिन का समय लगता है। आपकी आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपकी रोशनी दुरुस्त हो जाएगी, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। और वैसे भी ये औषध आपके घर में रखी रहेगी तो ये आम आँखों की बीमारी में भी काम आती रहती है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई एक्सपायरी भी नहीं है। आप सुरक्षित रखें, लेकिन इतना ध्यान रहे कि कोई भी सॉलिड पार्ट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। केवल लिक्विड फॉर्म में जो गुलाब जल जैसा हम लाते हैं वैसा ही निथर के आएगा छानने के पश्चात। और इसको आप प्रयोग करते रहें, लाभ उठाएं, एक दूसरे को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।